यानी घरेलू सीमा क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या होता है कि आपका जाकर देश का स्वरूप जो है, यानी देश का जो पूरा मानचित्र है, राजनीतिक सीमा आ जाएगा, देश का टोटल राजनीतिक सीमा, ठीक है। देश का जाकर आपका भौगोलिक सीमा, जहाँ पर भारत सरकार का प्रशासन चलता हो, भौगोलिक सीमा। साथ ही क्या होगा कि जाकर आपका सामुद्रिक सीमा, समुद्र पर भी भारत का अधिकार होता है। अभी देखेंगे कैसे, कहाँ पर अधिकार होता है, ठीक है। तो राजनीतिक सीमा की यदि बात करोगे तो राजनीतिक सीमा में क्या है कि भारत का एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित भूखंड है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यदि सबसे उत्तरी भाग को बोलो, यदि सबसे भारत का सबसे उत्तरी छोर को देखोगे तो वहाँ पर क्या है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है वो कहाँ है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और सबसे पश्चिमी छोर की यदि बात करोगे तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गुहार मोती। जबकि सबसे पूर्वी भाग की यदि बात करोगे तो वहाँ पर क्या है कि किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो इसके इस तमाम क्षेत्र के अंदर क्या 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी यहाँ पर कोई भी आर्थिक गतिविधि होगा क्या होगा, भारत के जीडीपी में हम लोग सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। भौगोलिक सीमा, यदि भौगोलिक सीमा की बात करोगे तो वहाँ पर क्या है, भारत सरकार का खाली प्रशासन चलता है, ठीक है। वैसा भी कोई क्षेत्र है जहाँ पर केवल भारत सरकार का प्रशासन चलता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, भारत की जीडीपी में सम्मिलित कर लेंगे। अब आइए आते हैं समुद्री सीमा। समुद्र पर भी क्या है कि भारत का कुछ अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली जमीन पर ही अधिकार है, समुद्र में भी भारत को एक अच्छा खासा क्षेत्र मिल जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि समुद्र में भारत का हिस्सा कहाँ तक है। यदि आप भारत की इसे यदि मैप समझ लोगे, ठीक है, तो मैप में क्या है कि भारत का ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो यदि भारत का इसे यदि हम लोग मैप को यदि देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक है जाकर आपका थल सीमा, ठीक है, और इधर है जाकर आपका जल, ठीक है। तो एक समझौता हुआ था 1982 में, ठीक है, 1982 में, और इसे लागू होने में कम से कम समय लग गया था 1994, ठीक। 1982 में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था समुद्र को लेकर, ठीक है, कि समुद्र पर किसका अधिकार होगा और कहाँ तक होगा। तो उसी के संदर्भ में एक समझौता हुआ था, यह हुआ था वैश्विक स्तर पर, ठीक है। इसे लागू होने में लग गया समय कम से कम 1994 तक, ठीक है। और इसमें एक समझौता यह था कि जब तक यह 60 देश, यानी पूरे विश्व में 60 देश तब तक, मतलब जब तक सिग्नेचर नहीं कर दे उस समझौते पर, तब तक यह नियम लागू नहीं होगा। और क्या कि फाइनली 1994 में 60वां देश ने सिग्नेचर किया, साथ ही साथ ये क्या हुआ है, नियम के तौर पर लागू हो गया, ठीक है। तो इसमें नियम क्या था कि मान लीजिए कि कोई भी देश है, ठीक है, कि हर देश पर यह नियम लागू होता है, ठीक है, जिसका समुद्र से सीमा साझा होता है। तो भारत में क्या है कि भारत का जिस तट को देखोगे तो क्या है कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, पूरा मतलब समतल आपको नहीं मिलेगा, जैसा प्लेन आपको इस तरीके का आपको सीधा रेखा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर क्या है कि घुसा हुआ है, फिर कहीं बाहर निकला हुआ है, फिर कहीं घुसा हुआ है, फिर कहीं बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे करके आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो उसके लिए व्यवस्था यह बैठाया गया कि जितने भी टेढ़े मेढ़े क्षेत्र हैं उसको क्या है कि एक आधार रेखा के साथ क्या है कि मिलाया जाए, ठीक है। और इसको बोला गया आधार रेखा। ये जो लाइन खींचा गया काल्पनिक रेखा उसको क्या बोला गया, आधार रेखा। और आधार रेखा के अंदर जितना भी जल रह गया उसको बोला गया आंतरिक जल, ठीक है, आंतरिक जल। और आधार रेखा से नापा गया 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। इसे बोला गया जाकर आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसे क्या बोला गया, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यानी यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी विदेशी जहाज हो या वायुयान हो बिना परमिशन का एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। यानी जो अधिकार यहाँ पर क्षेत्र मतलब भूखंड पर है वही अधिकार 12 नॉटिकल मील समुद्र पर भी भारत का अधिकार वही अधिकार है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील यहाँ यह तट से नाप कर यहाँ भी गया, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के मामले में थोड़ा सा कुछ हम लोग लचीला हुए हैं और उसका भी कुछ अलग कारण है, ठीक है, उसे कभी बाद में देखेंगे। तो 12 नॉटिकल मील क्या होगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ पर क्या होता है कि भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है। और फिर आधार रेखा से कहाँ जाएंगे, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील में क्या होता है कि संलग्न क्षेत्र बोलते हैं उसको। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है कि आप वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं। वहाँ पर यदि कोई मान लीजिए जहाज
आ गया है, ठीक है, कोई विदेशी जहाज आ गया तो उस पर अब क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, प्रदूषण टैक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जाकर कोई भी वित्तीय गतिविधियाँ होता है तो आप वहाँ पर उसे कर सकते हैं 24 नॉटिकल मील तक, ठीक है। और उसके बाद होता है जाकर आपका 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील में क्या होता है कि इसे बोलते हैं EEZ, EEZ यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है कि आप जाकर इस क्षेत्र में क्या है कि नए द्वीपों का आप निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना है तो वहाँ पर जाकर आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई खनिज निकलता है, कोई प्राकृतिक गैस निकलता है तो उसका आप संपूर्ण दोहन कर सकते हैं। यहाँ पर भी 24 नॉटिकल मील यानी संलग्न क्षेत्र में भी यदि कोई आर्थिक गतिविधियों का यदि कोई संभावना है तो उस पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जब घरेलू सीमा को देखोगे तो राजनीतिक सीमा में तो आता ही है, ठीक है, समुद्री सीमा में इतना दूर तक विस्तार है, ठीक है। जितना पूर्वी साइड में देखने को मिल रहा है उतना पश्चिमी साइड में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी समुद्र से जहाँ तक भारत का हिस्सा टच करता है उससे वैसे ही 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील से मापा जाता है, उसे समझा जाता है, उस हिसाब से उस पर व्यवस्था बैठाया जाता है। और जैसे अब देखो कि अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार भी तो क्या है, जाकर आपका समुद्र में भी है, तो यह अंडमान निकोबार से भी नापा जाएगा 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप है उसका भी ऐसे ही होता होगा, ठीक है। तो ये हो गया समुद्र का सीमा, यानी यहाँ पर इतने भी क्षेत्र में कोई भी यदि आर्थिक गतिविधि होता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि वह भारत के घरेलू सीमा के अंतर्गत ही माना जाएगा। साथ ही साथ यदि आप 200 नॉटिकल मील की EEZ की बात करोगे तो बम्बई का जो हवाई द्वीप है, जहाँ पर सबसे बड़ा पेट्रोलियम का भी भारत का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है, वह आपका जाकर EEZ में ही पड़ता है, ठीक है। लगभग 172-75 नॉटिकल मील में वह स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए घरेलू सीमा में और कौन कौन शामिल हो जाएगा, जैसे कि विदेशी कंपनी हो गया, विदेशी नौकरी हो गया, विदेशी मजदूरी, विदेशी उद्यमी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी यहाँ पर क्या क्या दूतावास खोला हुआ है, ठीक है, विदेशी दूतावास होते हैं, विदेशी दूतावास, ठीक है, विदेशी दूतावास। तो विदेशी दूतावास यहाँ पर खोला है, ठीक है, तो यह भारत का घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। यानी मान लीजिए कि चाइना का कोई दूतावास दिल्ली में है, ठीक है, तो वह भारत का घरेलू सीमा में शामिल नहीं होगा, ठीक है। जबकि भारत का कोई दूतावास मान लीजिए विदेश में है, ठीक है, मान लीजिए कि यह जर्मनी में है या USA में है या ब्रिटेन में है, ठीक है, तो उसको हम लोग घरेलू सीमा के अंतर्गत मान लेंगे। यानी कोई विदेशी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, ठीक है, सैनिक अड्डा, ऐसे तमाम गतिविधियां जहां पर होता है यदि विदेश का है और भारत में स्थित है, विदेश का है और भारत में स्थित है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं मानेंगे। जबकि यदि भारत का कोई विदेशी जबकि भारत का दूतावास यदि विदेश में स्थित है, भारत का दूतावास यदि विदेश में स्थित है तो उसे हम लोग घरेलू सीमा के अंतर्गत मानेंगे। यानी भारत का दूतावास कहाँ है, विदेश में, चाहे वह वाणिज्यिक दूतावास हो या केवल दूतावास हो, ठीक है। और मान लीजिए कि सैनिक अड्डा कहीं विदेश में है हमारा, ठीक है, प्रशिक्षण कर रहा है वहाँ पर, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि भारत का घरेलू सीमा के अंतर्गत ही उसे हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि हम लोग देखेंगे तो घरेलू सीमा में क्या होगा, राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा जहाँ हमारा भारत का केवल प्रशासन चलता हो, समुद्री सीमा में हम लोग देख लिया 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई विदेशी कंपनी यदि भारत में यहाँ पर आकर यदि कोई रह रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उद्यमी है, ठीक है। विदेशी दूतावास यानी भारत का दूतावास जो विदेशों में कहीं पर है, ठीक है, भारत का दूतावास विदेशों में कहीं पर है, जैसे कि मान लीजिए वह इंग्लैंड में है या USA में है या जर्मनी में है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत उसे हम लोग मानेंगे। लेकिन यदि भारत में स्थित है कोई विदेशी दूतावास, यानी भारत में यदि स्थित है चाइना का दूतावास, इंग्लैंड का दूतावास, USA का दूतावास, ठीक है, तो उसे हम लोग घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं मानेंगे, ठीक है। साथ ही यदि भारत का मान लीजिए कोई हवाई जहाज है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत का कोई हवाई जहाज है, वह मान लीजिए कि वह उड़ रहा है जाकर आपका USA में, मान लीजिए कि वह उड़ रहा है जाकर अफ्रीका में, ठीक है, तो उसे हम लोग घरेलू सीमा के अंतर्गत ही मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए भारत का कोई मछली पकड़ने वाला पोत हो, ठीक है, कोई नौकायान हो, वह कहीं पर भी जाकर उड़ रहा हो, ठीक है,
तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि भारत का घरेलू सीमा के अंतर्गत ही मानेंगे। जबकि यदि कोई इंग्लैंड का कोई हवाई जहाज दिल्ली के हवाई अड्डा पर खड़ा हो या बम्बई में कहीं खड़ा हो, यानी भारत में कहीं भी स्थित हो, यानी जबकि वो विदेश का है, ठीक है, विदेश का हवाई जहाज भारत में यदि स्थित हो तो उसे हम लोग भारत का घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। अब देखिए क्या